पारशर सीधा हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा, दीपावली के अवसर पर हमें कार्यक्रम को और देखना है। याद रखना, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बाहर से, विदेश से नहीं आनी चाहिए, बल्कि मूर्ति आप ही के कलाकारों के द्वारा, आप ही के बीच से, माटी कला से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से बननी चाहिए। हम लोगों ने स्वयं, अगर मैं आपको डाटा उपलब्ध कराऊं तो पिछले 3 सालों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए एक बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया है। और ये प्रशिक्षण के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों ने लगभग माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए जो शिल्पकार हैं, इन लोगों को यहाँ पर 40,000 कारीगरों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनमें से अब तक 5,261 को हम लोगों ने चाक वितरित किए हैं। 35,000 के निःशुल्क मिट्टी के पट्टे उपलब्ध कराए हैं और 3,000 से अधिक कारीगरों को अब तक हम लोगों ने आधुनिक तकनीक के साथ, नई डिजाइनिंग के साथ उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी उपलब्ध कराया है। और बैंक से लोन देने की व्यवस्था के साथ साथ शासन स्तर से भी मार्जिन मनी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई अब तक प्रदेश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, काफी बड़ी संभावनाएं यहां पर है। कारीगरों को दिया मेकिंग मशीन उपलब्ध कराने, कंप्रेसर पेंटिंग मशीन, पग मिल, पीओपी डाई, ये सभी उपलब्ध भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है। और मेरा ये मानना है कि यह अर्थव्यवस्था के साथ साथ आस्था का भी एक बहुत बड़ी सम्मान की कार्य इस समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए हैं और उस प्रयास के क्रम में हम लोग इस बारे में मानते हैं अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और सरकार को उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाया है। आप सब जानते हैं 2015-16 में प्रदेश के गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने पूर्व तत्सम में, विगत 4 वर्षों के मैं आंकड़े उपलब्ध कराऊं तो पूर्व तत्सम में 30,63,085 छात्र छात्राओं को 627 करोड़ 49 लाख रुपए की छात्रवृत्ति अभी तक हम लोगों ने वितरित कर दी है। और 21-22 के लिए पूर्व दसम के 38,375 छात्र छात्राओं को अब तक 8 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है। और इसमें अभी 175 करोड़ रुपए की राशि 8 लाख छात्रों के लिए और छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने सुरक्षित रखी है, क्योंकि प्रवेश इस बार लेट हो रहे हैं तो इसको हमने 30 नवंबर तक पूरा करने की व्यवस्था की है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति में भी विगत 4 वर्ष में अब तक हम लोगों ने 69,18,683 छात्र छात्राओं को 5,378 करोड़ 75 लाख रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि उनके खातों में सीधे उपलब्ध कराई है। और इस नए वित्तीय वर्ष में अब तक 5,084 छात्र छात्राओं को 1 करोड़ 78 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। और 1,200 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने 12 लाख छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की अभी दसमोत्तर छात्र छात्राओं के लिए प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 64 छात्रावास छात्रों के लिए, 38 छात्रावास बालिकाओं के लिए प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। और प्रदेश के अंदर वर्तमान में छात्रों के लिए 1 और छात्राओं के लिए 2 छात्रावास का निर्माणाधीन भी वर्तमान में उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसे ही अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं को देने के लिए सरकार पूरी प्रतिज्ञित दृढ़ भाव के साथ कार्य कर रही है। चाहे वह गरीब कन्याओं की शादी के लिए, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शादी ब्याह के लिए दी जाने वाली अनुदान की राशि हो, या सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक 2.25 लाख बालिकाओं की शादी के लिए प्रति विवाह 51,000 रुपए की राशि अलग से सरकार उपलब्ध करवाने की कार्य करती है। ये सभी कार्यक्रम
अनवरत रूप से आगे बढ़ने के क्रम है और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और केंद्रीय कैबिनेट के, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक मान्यता दी। अब ये संवैधानिक बोर्ड हो गया। इस संवैधानिक बोर्ड के बाद इसकी मान्यता बढ़ी है, इसकी वैल्यू बढ़ी है। इसके द्वारा दिया जाने वाला कोई भी आदेश ये न्यायिक आदेश माना जाता है और उस आदेश के क्रम में यह एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ा है। समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज को उचित मंच प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम आज हम सबको सबका साथ सबके विकास के इस मूल मंत्र के साथ जोड़ता है और हम सब इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ प्रजापति समुदाय के सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दीपावली का आयोजन आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए माटी कला बोर्ड पूरी ताकत के साथ कार्य करके हर घर में मिट्टी का एक दीपक पहुंचाने का कार्य करे और सबको इस बारे में कि मिट्टी का एक दीपक स्वयं श्री लक्ष्मी का प्रतीक हो और घर घर में यह विराजमान हो। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मैं दीपावली की भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार जो है वो काम कर रही है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और बताया कि सरकार की उपलब्धियां हैं कि पिछड़ा वर्ग का विकास सरकार कर रही है। और अब आगे देखिए।